बस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग सोच और परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। स्क्रीन पर डबल टैप करके कमेंट बॉक्स में 222 जरूर से मेंशन कीजिएगा। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके यहाँ पर सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की सोच फीलिंग्स और परसेप्शन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका थीफ, मूविंग, ट्रेवल, फेक फ्लेक्सिंग, वेस्टिंग टाइम, रिफ्लेक्टिंग। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन, फेक अकाउंट, इग्नोरिंग एंड ओवरऑल एनर्जी है क्रिएटिविटी। ओके, देखो राशियां तो मैं जब क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी ना देन आपको बताती चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पर्सन की बेसिकली मेन स्पेशली इनकी एनर्जी इनका परसेप्शन यहाँ पर पढ़ रही हूँ। ठीक है, स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन स्प्लिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, फ्लावरिंग, फाइटिंग, सेलिब्रेशंस। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कंपैरिजंस, ब्रेक थ्रू, द बर्डन एंड ओवरऑल एनर्जी द लवर्स। ठीक है, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा ये काफी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। इन कार्ड्स के बेस पर मैं ना एक चीज एक लाइन जरूर से कहूंगी कि अकल ठिकाने आ गई इस इंसान की। एज एन मैं यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि इस इंसान का ना आज रात ये परसेप्शन बन रहा है कि जिन लोगों में ये है, जिन लोगों के साथ ये इतने वक्त से चल रहे हैं या चल रही हैं, या जिन लोगों का साथ पाने के लिए इस इंसान ने एक वक्त पे आपको इग्नोर करा, आपके साथ के रिश्ते में इन्होंने बेसिकली व्यूअर्स चोरों की तरह काम करा कि जैसे आपसे आपका वक्त चुराकर आपसे आपकी लाइफ चुराकर आपसे आपके इमोशंस चुराकर ये पर्सन व्यूअर्स आपके हिस्से इंतजार लिख गए। वो तो आज जिन लोगों के लिए इन्होंने ये सब करा ना व्यूअर्स, आज देर रात उन्हीं लोगों को लेकर इस इंसान का ये परसेप्शन बन रहा है कि इन लोगों के लिए, इन थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपना वक्त बर्बाद करा। उनमें स्टक होकर इन्होंने अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा लिमिटेशंस में बांध दिया कि अब इनकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई बदलाव इन्हें नजर नहीं आ रहा। जैसे कि इन्होंने इन थर्ड पार्टी की लाइफ में इतना सेलिब्रेशंस देख, खुशियां देख, पार्टीज एंड ऑल देख कर इन्होंने चोरी छुपे आपकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला लिया, या इन्होंने आपसे बहुत कुछ चुरा कर आपको इग्नोर करा। आज यहाँ पर इस इंसान को उन सभी चीजों से बर्डन आ रहा है, उन सभी चीजों को याद भी करा जा रहा है और उन सभी चीजों को लेकर इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस भी आ रहा है। इन्होंने उस वक्त पे मूव करके आपकी जिंदगी से दूर जाकर इन्होंने आपकी जिंदगी में तो बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करे ही करे, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में भी बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करा। वो ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान को सिर्फ फेक लोगों से, फेक रिश्तों से, फेक इंसानों से इन्हें यहाँ पर मिलवा गया। यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत लंबे समय से बहुत झूठी जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं या जी रही हैं। उस झूठी जिंदगी में शो ऑफ करना, दिखावे को पैसा है, दिखाने को यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, या दिखाने को सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर कि ये अपनी लाइफ में बहुत ऐश और आराम से जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन एक्चुअली में और असल मायने में उन सभी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं।
या कर रही हैं। एज एन ये शो ऑफ कर करके यहाँ पर आपके पर्सन पूरी तरह से थक गए हैं या थक गई हैं। और ये थकान इन्हें ना व्यूअर्स आज देर रात हर एक चीज को बेसिकली कंपेयर करने के मोड में ले आई है। एज एन जैसे एक्शंस लिए वैसी चीजें अब इनकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जैसा इन्होंने आईने में देखा वैसा ही इन्हें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सभी चीजें अगेन आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात ना काफी बर्डन और स्ट्रेस में लेकर जा रही है। तो मैं सीधे शब्दों में ये बोलूंगी आज देर रात आपके पर्सन यूं झूठी जिंदगी जी जी कर थक गए हैं। उस झूठी जिंदगी से लड़ लड़कर यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेस में पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं। और अब ये चाहते हैं या चाहती हैं ट्रेवल करके यहाँ पर इस झूठी जिंदगी से बाहर निकलकर आपकी जिंदगी में लौटना। उस जिंदगी में लौटना जहां पर प्यार था, पैम्पर था, केयरिंग थी, फ्लावर्स थे। उस तरफ बढ़ना जहां पर एक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक यहाँ पर सच्चा प्यार क्या होता है उस प्यार को यहाँ पर क्रिएट करना, उस प्यार को नए सिरे से यहाँ पर शुरू करना। तो आज देर रात आपके पर्सन का दिल यहाँ पर बार बार जैसे मानो व्यूअर्स चीख चीख कर इन्हें ये बोल रहा है कि इन्हें यहाँ पर अपनी लाइफ में ये टारगेट लेकर यहाँ पर चलना होगा। ये इस टारगेट की तरफ जितना जाएंगे या इस तरह से अपनी लाइफ को जितना क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो शायद अपनी लाइफ में ना वो ब्रेक थ्रू पा पाएंगे जिससे ये बहुत दूर चले आए हैं या चली आई हैं। तो ये फीलिंग, ये सोच इनकी ना आज देर रात की व्यूअर्स आपको लेकर बन रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं और अब हम आपके पर्सन की आज देर रात की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। तो यहाँ पर है आपका जस्टिस, लिब्रा है, प्रिंस ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड आपका 10 ऑफ वेंस। अगेन आपका फायर एलिमेंट है। एक वक्त पे ना देखो व्यूअर्स, जो भी इस इंसान के पास आइडियाज थे, जो भी इस इंसान को लग रहा था कि भाई मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये जिन जिन चीजों को लेकर ये पर्सन एक वक्त पे इंस्पायर्ड थे ना, वो सभी चीजें इस इंसान के खुद के हाथों से आपके साथ अन्याय करा गई हैं। वो सभी चीजें इस इंसान को, जैसे एक होता है ना कि यहाँ पर आपको दर्द देने वाले, आपको तकलीफ देने वाले ये इंसान बने हैं। और यही चीजें आज देर रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स उस बोझ के तले यहाँ पर दबा रही हैं, जिस बोझ को आपके पर्सन बहुत लंबे समय से ना इग्नोर करते आ रहे थे या फिर जिस बोझ से ये भागते आ रहे थे या भागती आ रही थी। और आज देर रात ये ना उस बोझ से व्यूअर्स बेसिकली भाग नहीं पा रहे हैं या भाग नहीं पा रही है। और उसके पीछे का कारण मैं यहाँ पर ये बनता हुआ देख रही हूँ, जिस रिश्ते के पीछे भागने के चक्कर में ना इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में चोरी वाला काम, चोरों वाला काम कराना, वो चीजें आपके पर्सन की जिंदगी में लौट कर आ रही हैं। वो चीजें आपके पर्सन की जिंदगी में एक ऐसा सच बनकर इनके सामने आकर खड़ी हो रही हैं जिसका ये सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिसको ये फेस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। वो स्थिति आपके पर्सन के साथ हो रही है। एज एन यहाँ पर देखो आपके पर्सन, मुझे बहुत ज्यादा ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, उम्र में या तो ये आपसे छोटे थे या छोटी थी या फिर ये इमेच्योर थे। हर एक चमकती चीज इन्हें हीरा, सोना इस तरह से लगने लगता था और अपनी खुद की जिंदगी से ज्यादा बेटर इन्हें दूसरों की जिंदगी अट्रैक्ट करती थी। ये नहीं समझ पाते थे या पाती थी कि ये नए नए अमीर बने हैं, ये नया नया पैसा है या ये शो ऑफ है। ये इस चीज को कभी समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई और उसी रीजंस के चलते इस इंसान ने आपसे जो भी इन्हें उस वक्त पे मिल रहा था वो सब बटोर करना ये पर्सन दूसरे रास्ते पर चल दिए। हालांकि वो रास्ता जब इस इंसान को व्यूअर्स कुछ नहीं देकर गया या वही चीजें दे गया जो ये आपको देकर गए, तब यहाँ पर आपके पर्सन उन सभी चीजों का बोझ अपने कंधों पर लदते हुए पा रहे हैं या पा रही है। वो स्थिति इनके साथ अब हो रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून। वही यहाँ पर ना जो चक्रव्यूह इस इंसान ने आपके लिए बनाया, उस चक्रव्यूह में ये इंसान अपने आप को खुद से फंसते हुए,
कैद होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। एज एन एक वक्त पे इस इंसान ने ना आपसे जुड़ी हुई जो भी यादें थी, जो भी इनके पास सामान था, सबको ताला लगाकर इस इंसान ने यहाँ पर अपनी किस्मत को कहीं और ट्रांसफॉर्म करने के रास्ते देख लिए। इन्हें क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये उस चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ पाएंगे या पाएंगी, और इन्हें उन्हीं यादों का बक्सा खोलना पड़ेगा जिन यादों के बक्से में इन्होंने, जिसमें कहीं ना कहीं आप इनको लेकर पॉजिटिव रहे, आपके दिल में इनको लेकर बेइंतहा मोहब्बत रही, आपको इनके साथ के रिश्ते में घर परिवार जैसा एहसास हुआ, और इन्होंने फिर भी उस एहसास की कदर नहीं जानी। तो आज देर रात ना आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आप में अपना वो घर, वो सुकून, वो प्यार, वो सब यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, जिसको लेकर ये इतने ज्यादा पॉजिटिव और इनसिक्योर हो रहे हैं या हो रही हैं कि आपसे जुड़ी हुई हर वो मेमोरी खोल खोल कर यहाँ देख रहे हैं व्यूअर्स, जो कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने आपसे दूर जाते वक्त ना कहीं दूर अपने आप से कर दी थी। तो वो स्थिति यहाँ पर इनके साथ हो रही है। इन्हें ये लग रहा था कि इन्हें कभी उन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये कभी लौटकर उन सभी चीजों की तरफ नहीं बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। तो आज ना जितना ये अपने आप को उस चक्रव्यूह में व्यूअर्स फंसते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, उस चक्रव्यूह को जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपके लिए बनाया था, उसको मिटाने की इच्छा, वो क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आज रात ना काफी ज्यादा चल रही है। तो वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। जितना इन्हें ना बेसिकली व्यूअर्स आपकी इनकी जिंदगी में क्या जगह थी, आपकी क्या जगह बन गई थी, उन सभी चीजों की क्लैरिटी हो रही है ना, उतना यहाँ पर आज देर रात आपके पर्सन सो ना तो पाएंगे और ना पा रहे हैं, उतना इन्हें यहाँ पर आज रात बेचैनी होगी, उतना ज्यादा इस इंसान का दिल ना बार बार यहाँ पर अपने आप को कटघरे में लाकर खड़ा पाएगा, या अपने आप को बार बार यहाँ पर कटघरे में ला खड़ा करेगा। इस इंसान के पास ना बेसिकली अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई शील्ड भी नहीं होगी। यानी कि जैसे कि कल तक अगर ये कोई ना कोई बात कि भाई उसने ऐसे कह दिया इसलिए मैंने करा, या फिर तुमने ऐसे करा इसलिए मैंने ये करा, तुम्हारे ये बिहेवियर को देखकर मैंने ऐसे करा, तो कल तक जैसे आपके पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी ना किसी का सहारा ले लिया करते थे या ले लिया करती थी, आज रात ना आपके पर्सन क्योंकि किसी का सहारा नहीं ले पाएंगे या किसी को एक शील्ड की तरह ये नहीं यहाँ पर रख पाएंगे ना, तो इन्हें यहाँ पर इस कड़वे सच का सामना करना पड़ रहा है। उतना ज्यादा इन्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रही है, उतना ज्यादा इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के अलग, ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ने के अलग, अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन आपके सामने करने के अलग इन्हें कोई और ऑप्शन व्यूअर्स यहाँ पर ना तो नजर आएगा और ना इन्हें नजर आ रहे हैं। इन्हें ये चीजें तो समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कि अब यहाँ पर आपकी आंखों में, आपकी नजरों से नजरें मिलाने की भी हिम्मत इनकी नहीं रही है। यानी कि यहाँ पर आपके सामने आकर भी आपकी आंखों में देख नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगी, इन्हें सर झुकाकर ही यहाँ पर आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यही सभी चीजें ना व्यूअर्स एक अलग ही स्ट्रेस, एक अलग ही एंजाइटी इन्हें दे रही है, शांत नहीं बैठने दे रही हैं ये चीजें बेसिकली आपके पर्सन को। देखिएगा यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मैं ना क्या मुंह लेकर जाऊं, या मैं उसके सामने क्या अपनी इमेज रखूं, या उसके नजरों में मेरी क्या इमेज है और मैं किस इमेज को लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, वो सभी चीजें ना आज आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स काफी ज्यादा यहाँ पर खुदर पुदर तो व्यूअर्स कर ही रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां तो हैं, तभी यहाँ पर इनके दिल में ना आज बार बार आपकी तरफ ट्रेवल करके बढ़ने की इच्छाएं जाग रही हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ इन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा ही यहाँ पर तांडव मचाया है, बड़ा ही ये सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहे हैं या करती रही हैं, लगातार इनके थ्रू इस तरह से अपडेट करा गया है कि अपने लाइफ में कहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ गए, वहां ट्रेवल करा, यानी कि बहुत ऐश और आराम की
की जिंदगी को इन्होंने ना सोशल मीडिया पर शो करा है। लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पर्सन की स्थिति ऐसी दिख रही है कि जैसे शो ऑफ करने के चक्कर में ना इस इंसान ने काफी खर्चा भी कर लिया। शो ऑफ करने के चक्कर में फाइनेंशियली वाइज ये पर्सन काफी ज्यादा व्यूअर्स अपना नुकसान भी करा बैठे हैं या करा बैठी हैं, और वही चीजें आज इन्हें उस शौक में, उस तरह के एहसास में लेकर जा रही है, जैसे कि वो होते हैं ना कि ठगे गए हैं। या तो ये ठगे गए हैं अपनी खुद की सोच की लड़ाई से, जैसे कि इनकी सोच इन्हें बोल रही थी कि उसे शो ऑफ करके दिखा कि तू खुश है, ते तूने जो फैसला लिया, तू जो उससे दूर गया या गई, तो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है, तुझे कोई दुख नहीं है। तो इनके दिल में ना आज देर रात ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है कि शो ऑफ के चक्कर में ना, ये अमीर बनकर दिखाने के चक्कर में, एक्ट करने के चक्कर में अल्टीमेटली इन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। आपको तो इनकी वैल्यू हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन इन सब चीजों ने आपकी जरूर से इन्हें अहमियत समझा दी है। तो ये चीजें इनके साथ आज देर रात व्यूअर्स हो रही हैं, ये चीजें इनके मन में, जहन में आज देर रात चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए वेस्टिंग टाइम और सेलिब्रेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और क्या चल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका द मैजिशियन, 7 ऑफ वेंस और आपका स्ट्रेंथ। समय की बर्बादी तो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा कर दी है। इन मैन्युपुलेटिव लोगों के पीछे भाग भाग कर, इन मैन्युपुलेटिव लोगों के साथ चल चल कर इन्होंने इतनी समय की बर्बादी कर दी है, और साथ ही साथ इन्होंने ना वो स्ट्रेंथ भी खो दी है जो स्ट्रेंथ यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो आज देर रात आपके पर्सन के दिल में यही चीजें चल रही है कि जिन मैन्युपुलेटिव लोगों से इन्हें यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपने आप को बचाकर रखना चाहिए था, प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था, मजबूती से काम करना चाहिए था, ये उनके मैन्युपुलेशन में लगातार आते रहे, उनकी बातों में लगातार आकर स्टक होते रहे, और यहाँ पर इन्होंने अपने आप को बचाया नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी पावर को, अपने पैसे को, अपने रुतबे को, सबको लिमिटेशंस में यहाँ पर बांध दिया। ये चीजें आज इस इंसान को सोच कर भी, कैलकुलेट करके भी बेसिकली ऐसे एहसास में लेकर जा रही है जैसे कि इनकी हिम्मत टूट रही है। अब इनकी हिम्मत यहाँ पर जवाब देना शुरू कर दी है, ऐसा थॉट आज इस इंसान के दिल में, मन में, जहन में चल रहा है। रिफ्लेक्टिंग और कंपैरिजन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वेंस एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफी स्ट्रॉन्ग में है। चीट करके क्या मिलेगा? क्या चीट करके यहाँ पर फल मिलेगा, यहाँ पे तोहफे मिलेंगे, यहाँ पर कोई पुरस्कार मिलेगा? ये सभी चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स सरदर्द कर रही हैं, ये सभी चीजें आज आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स परेशान कर रही हैं। एज एन इन्होंने यहाँ पर चीट करा आपको कमिटमेंट ना देकर, या अगर आप कमिटेड है तो उस कमिटमेंट को बीच रास्ते पर छोड़कर, या फिर यहाँ पर कमिटमेंट जैसा रिश्ता है फिर भी उसकी वैल्यू ना समझकर इन्होंने जो इस रिश्ते को व्यूअर्स उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया ना, आज वही हाल आपके पर्सन को तकलीफ दे रहा है। वही हाल आपके पर्सन को लॉजिकली, प्रैक्टिकली, तथ्यों के बेस पर भी सब चीजों को कैलकुलेट करके भी ना इन्हें यहाँ पर सरदर्द दे रहा है, क्योंकि इनके माइंड में ये चीजें चल रही है व्यूअर्स कि आज में मेरे साथ जो हो रहा है ना, उन सब चीजों का दोष, आरोप ये किसी के माथे पर, किसी के सर पर ये डाल नहीं सकते हैं, ये सकती हैं जैसे अब तक डालते आए हैं या आई है, और अपना मन, अपना बोझ ये हल्का करते आए हैं या आई है, वो ये पर्सन यहाँ नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। इस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन इनका व्यूअर्स बेसिकली आज रात बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की आज रात की फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स।
एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि और अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मुझे ना चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि इस इंसान को एक वक्त पे ना इस इंसान को अपना फैसला ऐसा लग रहा था कि ये फैसला ना इनकी लाइफ में तरक्की देकर जाएगा, ये फैसला इनकी लाइफ में इन्हें स्टेबिलिटी देगा, ये फैसला इनकी लाइफ में इन्हें फाइनेंशियली वाइज इन्हें अबेंडेंस देगा, या लॉन्ग टर्म के लिए इनकी लाइफ में वो खुशियां आएंगी। लेकिन अब यहाँ पर जब झूठी जिंदगी, झूठे लोग, उन सब का रोल प्ले कर करके ये इंसान, व्यूअर्स, बेसिकली थक गए हैं ना, या थक गई हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन अपने खुद के लिए गए फैसले पर रुककर, थमकर विचार विमर्श करने की स्थिति में व्यूअर्स यहाँ पर पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं। और इन सभी चीजों को इस इंसान के थ्रू उस तरह से कैलकुलेट करा जा रहा है व्यूअर्स की, जैसे कि जिन लोगों में ये अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी देख रहे थे या देख रही थी ना, उन लोगों के साथ रहकर भी क्यों इन्हें यहाँ पर अलग थलग रहने का, अकेले रहने का एहसास हो रहा है, वो चीजें आज आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो बेसिकली वही चीज है ना, आपके पर्सन ने जितना ज्यादा यहाँ पर फेक अपनी लाइफ जी है ना, अब आपके पर्सन की उतनी ज्यादा फेक जिंदगी बनकर रह गई है, वो स्थिति इनकी बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात का बना हुआ है। तो यहाँ पर है आपका टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है फेरी लेट एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है आपकी किंग ऑफ वैंड्स। बेसिकली आज देर रात आपके पर्सन के दिल में बार बार आपके साथ फिर से वही समझौता करने का दिल उठ रहा है, जो समझौता कभी एक वक्त पे आप करने के लिए तैयार थे और उस चीज के लिए आपने काफी वक्त तक इस इंसान का इंतजार भी करा। लेकिन इस इंसान ने ना व्यूअर्स यहाँ पर आपको सिवाय कंफ्यूज करने के, वेटिंग मोड पर रखने के, इन्होंने क्योंकि आपको बदले में कुछ नहीं दिया ना, इसी रीजंस के चलते आज देर रात इन्हें इन्हीं सभी चीजों का बर्डन भी आ रहा है कि अब आपके पास इन्हें इग्नोर करने की, इनको लेकर कंफ्यूज होने के पीछे की वजह है। कल तक भले आपके पास वजह नहीं थी, क्योंकि वजह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, आप इनसे प्यार करते थे या करती थी और ये आपसे प्यार करते थे या करती थी, लेकिन अब आपके पास बहुत जेन्युइन वजह है इनको इग्नोर करने की और इनसे ना प्यार करने की। ये सभी चीजें इन्हें ना व्यूअर्स आज देर रात काफी ज्यादा बर्डन, स्ट्रेस यहाँ पर दे रही हैं, वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई व्यूअर्स देख रही हूँ। हालांकि दिल इनका बार बार इन्हें यही बोल रहा है कि किस तरह से आपके साथ के रिश्ते की लीड ले, किस तरह से इस रिश्ते के लिए ये कोई फैसला लें। बार बार यहाँ पर इनका दिल यही बोल रहा है कि फिर से, जैसे इनका दिल ना इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करने का कर रहा है, इस पर वर्क करने का कर रहा है, तो ये सभी चीजें ये कैसे करे, वो सवाल, वो क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में व्यूअर्स काफी ज्यादा यहाँ पर जाग रही है। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है आज रात। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते ना इनका दिल आपसे कहने के लिए आज क्या उठ रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस जर्नलिंग। आपके पर्सन का दिल ना आपसे बार बार कन्फेस करने का दिल काफी ज्यादा कर रहा है कि उस वक्त पे सिर्फ ये अपनी अपनी परवाह कर रहे थे, अपने आप पर फोकस्ड थे, या फिर ये सिर्फ अपनी लाइफ को उस वक्त पे क्योंकि देख रहे थे, इस रीजन के चलते इनसे इतनी भारी भरकम यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो वो कन्फेस करने का इनका दिल कर रहा है। एज एन यहाँ पर ये आपको चीट नहीं करना चाह रहे थे, बट इनका फोकस उस वक्त पे यहाँ पर, या इनकी प्रायोरिटीज उस वक्त पे बदल गई थी। कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। आपसे इनका दिल ये भी कहने को कर रहा है कि उस वक्त पे आपने ऑलरेडी इन्हें इतना कंफर्ट जोन दे दिया था, जिस रीजन के चलते ना आपके साथ के रिश्ते के लिए काफी ज्यादा ये इनएक्टिव हो गए, काफी लापरवाह हो गए। एज एन इन्हें ये लगने लगा कि भाई आप तो इन्हें मिल ही जाओगे, आप तो आपकी तरफ ये जब भी बढ़ेंगे, जिस भी घड़ी इन्हें बढ़ना होगा तो ये आसानी से बढ़ जाएंगे। लेकिन अब खुद के थॉट पर ना इन्हें घुटन फील हो रही है, खुद के थॉट से ना इन्हें सफोकेशन सी फील हो रही है। अब इनका दिल आपसे ये कहने का है और कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, बहुत ज्यादा ना आपको, आपके साथ बिताए गए उन लम्हों को ये मिस कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए।
ये भी कहना चाह रहे हैं उस वक़्त पे ना यहाँ पर इन्होंने उन थर्ड पार्टी उन लोगों के मैनिपुलेशन में, उनके कनिंग बिहेवियर में ना इतना ज़्यादा अपने आप को बाँध लिया, इतना अपना वक़्त की बर्बादी कर दी कि इन्हें अब ये लग रहा है कि ये कितना ज़्यादा इन्होंने उनके साथ के रिश्ते में अपना बर्बाद कर दिया। अब आपसे दिल से भी कनेक्ट करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, तो भी ना आपसे दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या हो पा रही हैं। और यही चीज़ें ये अंदाज़ा दे रही है कि शायद अब आप ना अकेले रहना सीख गए हो, आप अकेले खुश हो, अब आप इनसे दिल से भी कनेक्ट नहीं हो, तो ये चीज़ें इनका दिल आपसे व्यूअर्स कहने का कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं अगर अभी भी यूनिवर्स डिवाइन इन्हें मौका देती है ना, तो ये आपको बहुत टाइटली पकड़े रहेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि बेसिकली अब इन्हें समझ आ गई है आपके उस प्यार की, आपकी उस परवाह की, जिसकी उस वक़्त पे ना तो परवाह कर रहे थे या कर रही थी और ना इन्हें उस चीज़ की समझ आ रही थी। तो ये इनका दिल आपसे कहने का है। देख लेती हूँ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स और डिवाइन आपको इस रीडिंग में बता रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स और डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आगे इस सिचुएशंस में और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आगे ना इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ों का अंत होगा, जैसे इस इंसान का अहंकार, इस इंसान का ये शो ऑफ करना, इस इंसान का उस थर्ड पर्सन के साथ अपने समय की बर्बादी करना। तो आगे बहुत कुछ यहाँ पर खत्म होगा और साथ में यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो शुरू होगा, जहाँ पर आप अपनी खुद से केयर कर रहे हो, अपना खुद का कंफर्ट ज़ोन बना रहे हो, अपने आप से अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पर, उस मुकाम पर पहुँचा रहे हो जहाँ पर आप अब चाहते हो, ठीक है? ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें होंगी लेकिन वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो छुपाई जा सकती हैं या छुपी हुई हैं। और ये सभी चीज़ें होने के चलते आगे इस रिश्ते में फिर से इस इंसान के थ्रू उम्मीद जोड़ी जाएँगी, क्योंकि ये पर्सन ना आपको लेकर अपने दिल में, मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, इन सभी चीज़ों का अंत होते देख यहाँ पर महसूस करने लगेंगे या करने लगेंगी। तो जो अभी इन्हें बीच में ना आपके साथ के रिश्ते से कोई उम्मीद ना तो थी और ना ये आपको कोई उम्मीद बांधने दे रहे थे या दे रही थी, आगे ये इंसान इन सभी चीज़ों से उम्मीद बांधेंगे या बांधेंगी भी, और आगे यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव भी होंगे या होंगी। तो ये अभी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इनकी पॉसेसिवनेस व्यूअर्स आपकी तरफ इन्हें कमिटमेंट लेकर आने के लिए इन्फ्लुएंस्ड कर जाएँगी। आगे इनकी तरफ से मुझे एक एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले 4 से लेकर 7 हफ्तों के अंतराल में यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, ठीक है? ओवरऑल यहाँ पर ये डिपेंड करेगा आपके पर्सन के करेज पर, इनकी हिम्मत पर, कि कितनी हिम्मत उठाकर आपकी तरफ, अपनी तरफ से वो एक्शंस लेते हैं जिस एक्शंस की अब इस रिश्ते को और आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। जिन मेरे व्यूअर्स का मूलांक यहाँ पर 4, 9, 1 और 7 है, उन लोगों के केस में तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अधिकतर बन रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो व्यूअर्स आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा, ताकि आपके जो भी मन में डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सको। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।